Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to IT Scope channel on YouTube. दोस्तों मैं हूं मुइबला और आप देख रहे हैं IT Scope चैनल on YouTube. दोस्तों this is lecture number 3 of Advanced School Management Software through Microsoft Access. पहले लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक एक्सपर्ट लेवल डेमो देखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया था और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर के अंदर भी हम गो अहेड होते जाएंगे और अपने सॉफ्टवेयर में ऐसी बहुत ज़्यादा खूबियाँ और बहुत से ज़्यादा खसूसियात डालेंगे जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर एक प्रोफेशनल स्किल लेवल्स बन सकता है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल IT स्कोप पर नए हैं तो काइंडली हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो से बाखबर रह सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने PC स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और अब हम बात करेंगे कल जो हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर एक स्टूडेंट्स फॉर्म क्रिएट किया था। टेबल्स में से हमने स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट किया था और क्वेरीज के अंदर हमने सर्च स्टूडेंट्स क्लास वाइज, सर्च स्टूडेंट्स डेट वाइज, सर्च स्टूडेंट्स नेम वाइज, सर्च स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज एंड स्टूडेंट्स मेन क्वेरी क्रिएट किए हुए थे। और सबसे पहले हम अपने पिछले लेक्चर को चेक करेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने अपने फॉर्म्स के अंदर ऐसे कौन से चेंजेस किए थे। तो चलिए सबसे पहले वो चेक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं अपने फॉर्म को। यहाँ पर आप देख सकते हैं IT स्कोप चैनल ऑन YouTube और स्टूडेंट्स नेम एनरोलमेंट का हमने कल एक फॉर्म क्रिएट किया था। स्टूडेंट प्रोफाइल में हमारे पास ये चीज़ें हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप वहां से लेक्चर नंबर 2 भी लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ तक तो हमने चेंजेस कर लिए। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें जैसे कि जेंडर वो हमने डाला ही नहीं, तो चलिए वो भी डाल देते हैं। स्टूडेंट टेबल को आप यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे और उसके बाद क्लास के नीचे यहाँ पर आप इंसर्ट रोज क्लिक कर देंगे। हमें कौन सा फील्ड डालना है? जेंडर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जेंडर और जेंडर को यहाँ से आपने लुक अप विजर्ड रखना है क्योंकि हमने इसमें अपने आप से वैल्यूज टाइप कर देने हैं, हमने इसमें अपने आप से चेंजेस करने हैं। तो आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। नेक्स्ट क्लिक करते हैं और कॉलम 1 के अंदर आपको जो भी टाइप करना होता है, फॉर एग्जाम्पल फील्ड के मुताबिक आप इसमें डेटा टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्लास के लुकअप विजर्ड टाइप डेटा टाइप में हमने क्या चेंजेस किए थे, हमने क्लासेस नेम्स लिखे थे। तो इसी तरह सेम जेंडर के अंदर भी हम उसी के मुताबिक के डेटा टाइप सोर्स डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास होगा मेल और फीमेल। इस के बाद नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं और फिनिश कर लेते हैं। लुकअप पर क्लिक करने के बाद अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स को आप यहाँ से नो कर देंगे। सेव कर लेते हैं अपने फॉर्म को। उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर्म को आप डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। एक शॉर्टकट में आपको बताऊंगा जिससे आप किसी भी फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से? कंट्रोल होल्ड करके आपने सिंपल इंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपका जो भी फॉर्म होगा वो आपके पास डिज़ाइन व्यू मोड में ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हम अपने डिज़ाइन मोड में पहुंच गए। उसके बाद इसका साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और जो हमारे बटन्स थे बटन्स को भी हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे। और उसके बाद एड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, यानी आप यहाँ से किसी भी टेबल के अंदर में से यहाँ पर चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। किस तरीके से? अभी हमने जेंडर का चेंजेस अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर इजाफा किया था
तो इसको आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कहाँ पर? फॉर एग्जांपल फादर नेम के नीचे यहाँ पर मैंने जेंडर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब उसके बाद अपने फॉर्म को तो आपने सेव कर लिया, आपने अपने फॉर्म के अंदर में से चेंजेस सेव कर लिए। उसके बाद क्लिक करते हैं नेक्स्ट और क्रिएट कर लेते हैं एक टेबल, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सेव अपने टेबल को। टेबल को आप किस नाम से सेव करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नाम दूंगा स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन। उसके बाद होम पेज पर क्लिक करके डिजाइन व्यू में आप इस टेबल को ओपन करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स टेबल के अंदर से यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, तो यहाँ पर भी आप स्टूडेंट आईडी टाइप करके इस पर प्राइमरी की सेट करके इससे आप गो अहेड हो जाएंगे। अब हमारे पास एग्जामिनेशन में कौन कौन से एग्जाम होंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होंगे आप वो टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल उर्दू 1 हम इसलिए टाइप करते हैं कि हमारे पास फाइनल टर्म, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो सकते हैं, तो इस वजह से हम उर्दू 1 को फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करेंगे और उर्दू 2 को हम सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करेंगे और 3 को हम फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब उर्दू 1 तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आपने इसको नंबर फॉर्मेट रखना है। नंबर फॉर्मेट रखने के बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को आपने 0 कर लेना है और यहाँ पर आपके पास एक कैप्शन लिखा हुआ आएगा। कैप्शन किस लिए हम यूज करते हैं अभी चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास उर्दू 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका जो फील्ड नेम है उसका डेटा टाइप हमने नंबर रखा हुआ है। अब कैप्शन को आप किस तरीके से यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल उर्दू, सिर्फ मैं उर्दू लिखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर उर्दू सेव कर लेते हैं अपने टेबल को। एक बार चेक कर देते हैं अपने एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन टेबल को। जब भी आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 1 हट जाएगा और सिर्फ आपके पास यहाँ पर उसी सब्जेक्ट का नाम आएगा। अब चलिए डिजाइन व्यू में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे चेंजेस कि यहाँ पर हमने उर्दू 1 टाइप किया था, लेकिन हमारे पास टेबल के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। दिस इज द प्रूफ दैट यू कैन डेवलप अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर थ्रू द एक्सपर्ट स्किल्स। तो इस तरतीब से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को फुल प्रोफेशनल तरीके से स्किल्स के लिहाज से डिजाइन कर सकते हैं। तो आप चलिए अगेन डिजाइन व्यू में, तो यहाँ से आप अगेन टाइप कर देंगे इंग्लिश 1 को नंबर और नंबर के साथ साथ डेसिमल प्लेसेस को आप यहाँ से 0 कर लेंगे। तो अब चलते हैं जनरल, डेसिमल प्लेसेस 0 कर लेते हैं और उसके बाद लुकअप। अब उसके बाद हमें यहाँ पर अगेन क्लिक कर देना है और जनरल पर क्लिक करने के बाद कैप्शन हमारे पास होगा इंग्लिश, और उसके बाद इसी तरीके से इन दोनों की एक कॉपी निकाल कर आप इसे यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर आप इसकी नाम चेंज कर सकते हैं और आपके पास सेम टू सेम द सेम फॉर्मेट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैथ 1, और यहाँ पर आप उर्दू के बजाय कैप्शन के अंदर मैथ ही टाइप करके आगे गो अहेड होते जाएंगे। अब उसके बाद मैथ के बाद फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो आपके स्कूल का कंप्लीट कोर्स होता है आप वो कोर्स यहाँ पर टाइप कर देंगे। आउट ऑफ कोर्स आप कोई भी चीज़ यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है अगेन पेस्ट करके उर्दू, इंग्लिश, मैथ, और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है सोशल स्टडीज। यहाँ पर हमने तो लिखा है ऑलरेडी, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है साइंस, और उसके बाद यहाँ पर आपने 1 ज़रूर टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है जनरल नॉलेज।
अब 1 2 3 4 5 6 हमारे पास अभी 6 जो हमारे सब्जेक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर टाइप किए। आपके पास आपके स्कूल के अंदर 12 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, 10 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, 8 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप अपने स्कूल के मुताबिक इस तरीके से वो चीज़ें टाइप करेंगे। अब हमारे पास आएगा यहाँ पर टोटल मार्क्स 1 आपने लाजमी टाइप करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा, इसको हम लुकअप रिजल्ट रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स बताने हैं कि हमारे पास पुराने क्लास में हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 क्लास में हमारे पास टोटल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 300 होंगे और हमारे पास क्लास 8 में टोटल मार्क्स 1000 होंगे। इस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। तो क्लिक करते हैं आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट और क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद कॉलम 1 के अंदर आपको टाइप करना है फॉर एग्जांपल 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 and 1000 is the last which we want। क्लिक करते हैं नेक्स्ट और फिनिश कर लेते हैं। अब हमारे पास जो लुकअप फील्ड है उसके अंदर अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स को आप नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखना है। ऑब्टेन मार्क्स 1 यहाँ पर आपने करना क्या है, कैलकुलेटेड रखना है क्योंकि हमें इन तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल उर्दू 1 को प्लस करो, इंग्लिश 1 से प्लस करो, मैथ 1 से प्लस करो, सोशल स्टडीज़ 1 से प्लस करो, साइंस से और प्लस करो, जनरल नॉलेज 1 से क्लिक करो ओके। अब आपके पास ये तमाम चीज़ें सेव होंगी और जनरल पर क्लिक करने के बाद इसका जो रिजल्ट टाइप होगा इसे आपने यहाँ पर नंबर रखना है। फॉर एग्जांपल नंबर, वेयर इज नंबर, इंटीजर, आपने इसे इंटीजर रखना है और डेसिमल प्लेसेस को आपने यहाँ से नो कर देना है या फिर आप इसे 0 रख सकते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 रखने के बाद इसे आप शॉर्ट टेक्स्ट रखें और उसके बाद यहाँ पर आप लिखे पोजीशन 1, इसे भी शॉर्ट टेक्स्ट, ग्रेड 1, इसे भी शॉर्ट टेक्स्ट, परसेंटेज 1, इसे आप यहाँ से कैलकुलेटेड रखें। कैलकुलेटेड इसलिए रखेंगे कि हम अपने मार्क्स को ऑटोमेटिकली हम इसे डिवाइड करेंगे अपने टोटल मार्क्स से। तो किस तरह करते, सबसे पहले आपने ऑब्टेन मार्क्स को तकसीम करना है, यानी डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास परसेंटेज के जो फार्मूला ऑफ परसेंटेज है वो हमारे पास यही है जो मैंने आपको यहाँ पर फुल सिंपल तरीके से बताया, लेकिन काम ये फुल एक्सपर्ट लेवल का करेगा। मैंने आपको एक बहुत ही इजी स्टेप बताकर आपको ये फार्मूला बता दिया, आपके साथ भी ये आइडिया मैंने शेयर किया। अब क्लिक करते हैं ओके। अब चेक करते हैं हम अपने फॉर्म को एक बार, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल। अब अभी तक तो हमने इसका रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं किया। रिलेशनशिप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप एक टेबल को अलग से क्रिएट करो, एक टेबल को अलग से क्रिएट करो। काम वो एक टेबल का करेगा, आपके पास 10 टेबल होंगे लेकिन काम वो एक टेबल का करेगा। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। डेटाबेस टूल्स पर क्लिक करने के बाद रिलेशनशिप की आपके पास एक अलग से विंडो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज और रिलेशनशिप, आपने रिलेशनशिप पर क्लिक करना है। अभी तक आपके पास जितने भी रिलेशनशिप्स यहाँ पर रिलेशनशिप विंडो के अंदर में से होंगी वो आपको यहाँ पर शो कराएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल
हमारे पास स्टूडेंट आईडी टू स्टूडेंट आईडी मैच करता है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन से स्टूडेंट टेबल के अंदर में से हमारे पास ये दो चीज़ें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी जिस पर हमने प्राइमरी की भी लगाई है और वो दोनों हमारे पास एक दूसरे टेबल में सेम टू सेम मैच है, तो इसलिए हम इन दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी का तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो आप इस तरीके से क्रिएट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को आप इस तरफ ले आए और स्टूडेंट्स टेबल को आप वहाँ पर रखें। अब स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी को ड्रैग करके स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन टेबल के अंदर की जो स्टूडेंट आईडी है इस पर आप इसे छोड़ देंगे और ज्वाइन टाइप पर क्लिक करके इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन विद ज्वाइंड फील्ड्स आर इक्वल, इसको आप चूज करके ओके क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे। आप चेक करते हैं हम अपने टेबल्स के अंदर में से अपने टेबल्स को, तो जैसे कि मैं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम को ओपन करूंगा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल उर्दू के मार्क्स टाइप करूंगा फॉर एग्जांपल 10, तो आपको यहाँ पर आईडी 1 लिखा हुआ आएगा। अब स्टूडेंट 1 के आईडी के साथ साथ हमारे पास एक प्लस का साइन भी यहाँ पर ऐड हुआ। फॉर एग्जांपल जब भी इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास नाम ही नहीं है इस फील्ड के अंदर में से। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल टाइप करूं और एक और प्लस का साइन आया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट्स टेबल के अंदर में से वो यहाँ पर अभी मैच कर रहा है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के आईडी के साथ, आईडी नंबर 2 मुहिबुल्लाह के साथ। अब उसके जो ऑब्टेन मार्क्स मैंने उर्दू के टाइप किए वो मेरे पास 50 मार्क्स आए और इंग्लिश के भी इसी तरीके से आप टाइप करें फॉर एग्जांपल 40, 20, 10 और उसके साथ साथ यहाँ पर भी हम टाइप कर लेते हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके पास कितने मार्क्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 150 मार्क्स है और उसने ऑब्टेन किए, ऑटोमेटिकली आपके पास डिफाइंड हुआ जाएगा कि बंदे ने अभी 140 मार्क्स ऑब्टेन किए। रिजल्ट, पोजीशन, ग्रेड और इनके लिए हम अलहदा से एक और टेब क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम अपने आप से फार्मूलाज लगा के इसको डिफाइन करेंगे। और पिछले बार भी मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उसके अंदर में से भी कई सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि जब भी हम मार्क्स यहाँ पर टाइप कर देते हैं फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स 150 एंड ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स इज 200 और ऑब्टेन किए गए हैं 120, तो यहाँ पर परसेंटेज को सिर्फ और सिर्फ 2 पर डिवाइड किया जा रहा है। हमारे पास परसेंटेज गलत शो करा रहा है। तो इसे मैंने सॉल्व करने के लिए आपके लिए एक नया स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास परसेंटेज बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर 200 इसके ऑब्टेन मार्क्स रखूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इसका परसेंटेज 70% बनता है। और अगर मैं यहाँ पर ओनली 100 करूँ तो इसका परसेंटेज 140 आ रहा है। या फिर यहाँ पर अगर मैं ओनली 150 रखूंगा तो 93.3333 हमारे पास परसेंटेज आएगा। अब हमारे पास इतने डिसिमल प्लेसेस आ रहे हैं कि आप अंदाजा लगाकर हमारे पास तकरीबन 11 से 12 डिसिमल प्लेसेस आ रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज के अंदर। अभी मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अदद तक डिसिमल प्लेसेस को जोड़ना चाहता हूँ। तो किस तरीके से करते हैं, चलिए डिज़ाइन व्यू में जाकर चेक करते हैं। अब परसेंटेज 1 को आप देखेंगे डिसिमल प्लेसेस ऑटो यानी जितनी भी आप चाहेंगे वो आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल ओनली 2 में चाहता हूँ। आप चेक करते हैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म को, आपके पास यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम मार्क्स टाइप करके फिर चेक करेंगे। अब 10 मार्क्स तो आ गए, टोटल मार्क हमारे पास होंगे 150 और अभी तक हमारे पास डेसिमल प्लेसेस ख़त्म नहीं हुए। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी है।
इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, टोटल मार्क्स 1, ऑब्टेन मार्क्स, रिजल्ट, पोजीशन, ग्रेड, परसेंटेज। अब रिजल्ट टाइप डबल हमें नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रखना है और उसके बाद डेसिमल प्लेसेस 2 रखने हैं। अब हम स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन टेबल को चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे कि हमने जितने भी चेंजेस किए थे, जितने भी चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे वो आपको यहाँ पर शो कराएगा। अब डेसिमल प्लेसेस खत्म हुए, आपकी जितने भी करेक्ट वैल्यूज बनते हैं वो यहाँ पर आपको शो कराएगा। सिंपल है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। अब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर उर्दू, इंग्लिश, इन तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर ले और यहाँ पर आप इसे पेस्ट करें। उर्दू के बजाय 1 के बजाय 2 रखे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, क्योंकि यह हमारा सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं या फिर डिज़ाइन कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसे 2 लाजमी रखना है। अगर आप इसे सेम टू सेम रखें, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट 1, पोजीशन 1, ग्रेड 1 और परसेंटेज 1 आ रहे हैं और ऊपर भी हमारे पास सेम टू सेम है, तो जब भी मैं सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो हमें एक मैसेज, इंफॉर्मेटिव मैसेज बॉक्स शो कराएगा। यू ऑलरेडी हैव अ फील्ड नेम्ड रिजल्ट 1। आपके पास पहले ही से एक रिजल्ट 1 के नाम से फील्ड मौजूद है। जब भी ओके क्लिक करता हूँ तो रिजल्ट 1 को अगर अभी मैं 2 करूँ, सेव करूँ, यू हैव ऑलरेडी अ फील्ड नेम्ड पोजीशन 1, पोजीशन 1 भी आपके पास मौजूद है। आप चेक करते हैं, यू ऑलरेडी हैव अ फील्ड नेम ग्रेड 1, आपके पास ग्रेड 1 का भी एक फील्ड मौजूद है। आप सेव कर लेते हैं, यू ऑलरेडी हैव अ फील्ड नेम परसेंटेज 1, आपके पास अभी भी परसेंटेज 1 के नाम से एक डुप्लीकेट फील्ड भी है, या फिर यहाँ पर मैं 2 कर लूँ। अब आप चेंजेस दिखाई देंगे कि जब भी सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमें कोई मैसेज बॉक्स शो नहीं कराता। आप अगेन जाते हैं, यहाँ पर कोडिंग के अंदर से ऑब्टेन मार्क्स को हमने तो कैलकुलेटेड का एक फार्मूला लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहा है उर्दू 1 को, मैथ 1 को, इंग्लिश 1 को आपस में ये प्लस करा रहा है, कंकेटिनेट करा रहा है। इसको हम कंकेटिनेशन भी कह सकते हैं। तो इसको किस तरीके से हम रिप्लेस और रीसेट कर सकते हैं, चलिए 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास उर्दू 1 दिखा रहा है, उर्दू 1 को सिर्फ आपने यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप करना है। अगेन इंग्लिश को भी और मैथ को भी, ऑल ऑफ द फील्ड्स जो हैव डिफाइंड इन द टेबल सेम टू सेम आप वही चेंजेस यहाँ पर करेंगे और आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी कोडिंग अभी बिल्कुल सही जाएगी और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम, नथिंग विल बी हियर टू शो यू। अब आपके पास कुछ भी नहीं होगा कि आपके पास एक एरर शो कराए या फिर कुछ और। आप परसेंटेज 2 को कैसे करें, इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स 1 को आपने सिर्फ और सिर्फ 2 कर लेना है और कर लेते हैं सेव अपने टेबल को। आप उसी तरीके से परसेंटेज 2 को डबल के बजाय इसे आपने इंटीजर रखना है और डेसिमल प्लेसेस को आपने 2 कर लेना है। आप चलिए यहाँ पर अगेन पेस्ट कर लेते हैं, 1 के बजाय आपने 3 कर लेना है, इंग्लिश 1 के बजाय आपने 3 कर लेना है, मैथ 1 के बजाय आपने 3 कर लेना है। एवरीथिंग इन योर टेबल यू विल चेंज इनटू 3। फॉर एग्जांपल ओनली द थर्ड टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट्स फील्ड, सिर्फ और सिर्फ आप फाइनल टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को चेंज करेंगे, बाकी नथिंग यू हैव टू चेंज, बाकी किसी चीज को आपने चेंज नहीं करना है। अब सोशल स्टडीज 3 और साइंस 3 और इसी तरह जनरल नॉलेज 3 और टोटल मार्क्स 3 आपने टाइप करके गो अहेड होते जाना है। अब ऑब्टेन मार्क्स 3, रिजल्ट 3 और पोजीशन 3 और ग्रेड 3 और परसेंटेज 3। अब परसेंटेज को भी हमने सेव कर लिया। चलिए अब अगेन फार्मूले के कैलकुलेटेड फील्ड्स के ऊपर जाते। ऑब्टेन मार्क्स को अगेन आपने यहाँ पर कंकेटिनेट करना है, 1 को आपने यहाँ से 3 कर लेना है, इंग्लिश 1 को यहाँ से आपने 3 कर लेना है, मैथ 1 को यहाँ से आपने 3 कर लेना है, साइंस 1 को भी 3, सोशल स्टडी को भी 3 और जनरल नॉलेज को भी आपने 3 रखना है। अब उसके बाद करना क्या है,
अब आपके पास परसेंटेज लिखा हुआ आएगा, इसे भी आपने सेम टू सेम कॉन्केटनेट और डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय कर लेना है। कैसे करेंगे? अब 10 मार्क्स 3 को आपने 1 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप करके ओके कर लेना है। आप कर लेते हैं अपने टेबल को सेव और डिजाइन कर लेते हैं अपने फॉर्म को। चलिए कैसे कर लेते हैं दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं, अब जब भी मैं हम लोग यहाँ पर डेटा इंटर करेंगे, यानी स्टूडेंट टेबल के अंदर में से हम चेंजेस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड होगा, फॉर एग्जांपल मैं नंबर 3 में रिकॉर्ड टाइप कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा अली। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक बार फिर से एक एरर आ रहा है, हमारे पास नंबर 1 रिकॉर्ड नहीं है, 3 है। और जब भी मैं यहाँ पर इसको भी डिलीट करूँ तो हमारे पास होता क्या है, अब जब भी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वली, तो हमारे पास नंबर 3 रिकॉर्ड भी गायब हुआ और सिर्फ हमारे पास नंबर 4 रिकॉर्ड बच गया। अब इसकी क्या वजह हमारे पास हो सकती है, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर डेटाबेस टूल्स के अंदर जाकर रिलेशनशिप को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब आप सोचोगे कि यार एक बार तो हमने रिलेशनशिप जनरेट किया, अब अगेन आप इसे क्यों डिलीट करा रहे? अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करा रहा तो आप अपने सॉफ्टवेयर के रिलेशनशिप को हरगिज डिलीट ना करें। और अगर आपको सेम टू सेम ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको अगर आप एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो आपके पास दूसरा रिकॉर्ड जनरेट होता है, लेकिन उसी नंबर के मुताबिक का रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आपको भी फेस करा रहा है तो आप मेरे इस टिप्स को फॉलो करके इस एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी है, तो चलिए किस तरीके से करते हैं। डेटाबेस टूल पर क्लिक करने के बाद रिलेशनशिप्स पर क्लिक करेंगे। अब इस रिलेशनशिप को आप सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। और you sure want to permanently delete the selected relationship from your database? Click yes। अब हमने डिलीट कर लिया रिलेशनशिप। चलिए अब स्टूडेंट टेबल के अंदर में से डेटा व्यू, डिजाइन व्यू में जाकर स्टूडेंट आईडी को यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। अब आप सोचोगे कि यार इसे क्यों डिलीट करना है, आपने इसे लाजमी डिलीट करना है। डू यू वांट to permanently delete the selected fields and all the data in the fields? Click yes। अब उसके बाद करना क्या है, इंसर्ट रोज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिखना है स्टूडेंट्स आईडी और इसे आपने प्राइमरी की रखना है, उसे आपने यहाँ पर ऑटो नंबर रख के इसे सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद इसे आप यहाँ से क्लोज करके डेटाबेस टूल्स पर क्लिक करके रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट आईडी को आपने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के साथ अगेन कॉन्केटनेट या फिर रिलेशनशिप क्रिएट करवानी है, क्रिएट कर लेते हैं। आप चेक करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट्स टेबल के अंदर में से। वाओ, यू कैन सी द सेम चेंजेस राइट हियर। अब जब भी मैंने वो रिकॉर्ड्स तो डिलीट किए थे, अब हमारे पास पहले तो मुहिबुल्लाह का जो रिकॉर्ड था वो सेकंड नंबर पर आ रहा था और वली का जो रिकॉर्ड था वो हमारे पास 4th पोजीशन पर आ रहा था। लेकिन अभी हमारे पास ये चेंजेस भी देखने को मिले कि हमारे पास वली का रिकॉर्ड सेकंड नंबर और मुहिबुल्लाह का रिकॉर्ड हमारे पास 1st पोजीशन पर आ रहा है। अब वली का जो फादर नेम है वो अकबर खान और क्लास कौन सी क्लास में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10th क्लास है या फिर 9th कर लेते हैं। और जनरल यहाँ पर मैं मेल रखूंगा और यहाँ पर भी जनरल मेल। सेक्शंस बी, यहाँ पर बी टाइप कर देंगे। रूल नंबर फॉर एग्जांपल दिस इज 1 एंड दिस इज 1 is 2 और एडमिशन नंबर यहाँ पर 1 टाइप कर देंगे क्योंकि सबसे पहले तो मुइबला का एडमिशन हुआ था और फिर हमने वली का एडमिशन किया। एडमिशन डेट यहाँ पर आप सेम टू सेम टाइप कर देंगे और उसके बाद गार्डियन आप सेम टू सेम ऑल ऑफ द चेंजेस यू विल फिल राइट हियर। उसके बाद यहाँ पर भी हमने नंबर्स टाइप करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास प्लस साइन आ रहा है, यहाँ से आप किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डेटा टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल 9th क्लास से भी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने 4th क्लास से एक एंट्री की है, यहाँ पर मैंने 9th क्लास से एक एंट्री की है। तो इस तरीके से जब भी आप स्टूडेंट एग्जामिनेशंस डिफाइन करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। किस तरीके से, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा
और यहाँ से एक फॉर्म जनरेट करूंगा, तो आपके पास नथिंग टू शो, आपके पास तो ये आएगा। अब आपको पता नहीं है कि मैं किस क्लास का एग्जामिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ, मैं किस क्लास के लिए एग्जाम बना रहा हूँ, किस क्लास के लिए फर्स्ट टर्म, किस क्लास के लिए सेकेंड टर्म और किस क्लास के लिए फाइनल टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट तैयार कर रहा हूँ। आपको इन चीज़ों का कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए आपने सबसे पहले तो क्वेरीज क्रिएट करनी है। क्वेरीज का तो पहले ही से मैंने आपको जिक्र किया है, यहाँ पर हम लोगों ने तो इसीलिए जनरेट किए थे। यहाँ पर रोल नंबर वाइज भी, क्लास वाइज भी, डेट वाइज भी और रोल नंबर वाइज भी हमने क्रिएट किए। अब जब भी मैं सर स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल शो मी सेकेंड रोल नंबर, तो अब आपको यहाँ पर सेम टू सेम चेंजेस शो करेगा। यहाँ पर मैं नंबर 2 टाइप करूंगा, हमारे पास आई नहीं, क्यों नहीं आए, अब चलते इस रीजन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स टेबल तो दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर हमने इसे अपडेट करना है। किस तरीके से, ऐड टेबल्स पर क्लिक करना है, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को भी ऐड करो और उसके बाद इस फील्ड को अगेन यहाँ से डिलीट करो और स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी अगेन यहाँ पर ड्रैग करो। आप चेक करते हैं चेंजेस, you will type the same, what is the problem right here। आप क्लास वाइज चेक कर देती है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4, you will see right here, यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं 9th लिखूँ तो यहाँ पर मेरे पास मुहिबुल्ला आ रहा है। अब डेट वाइज भी चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल कल हमने एक वीडियो जनरेट किया था, हमने एक वीडियो बनाई थी, किस तारीख को, 1 तारीख को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 तारीख 9 महीने का 2020 से मुझे दिखाओ आज के डेट तक, यानी 2 तारीख 9वें महीने का 2020 तक कि हमने कितने एडमिशंस किए हुए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स टेबल के अंदर जाकर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेरीज में यहाँ पर पेस्ट करो, क्लिक यस, और यहाँ पर आपके पास 9/2/2020। अब आपको भी सेम टू सेम ऑल ऑफ द चेंजेस यू विल सी राइट हियर, आपको यहाँ पर भी वैसे ही चेंजेस दिखाई देगा। अब उसके बाद चलते हैं नेम वाइज, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुहिबुल्ला, यहाँ पर भी एवरीथिंग इज राइट, या फिर हम मोली सर्च करते हैं, यहाँ पर भी हमें सेम टू सेम चेंजेस दिखाई दे रहा है। रोल नंबर वाइज यहाँ पर फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1, यहाँ पर हमें एरर शो करा रहा है, एरर कहाँ पर है। अब चेक करते हैं एक बार स्टूडेंट रोल नंबर को, यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर 01 आ रहा है, हम यहाँ पर ओनली 1 and 2 कर लेंगे। अब चेक करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर वाइज ओनली 1, ओह ऑल राइट, वाओ। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ से सर्च स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप क्रिएट क्लिक करेंगे, एक फॉर्म डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सर्च स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज, या फिर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स टेबल पर क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करके आप क्वेरी रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक ओके। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट टेबल से लेंगे कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास, जेंडर, सेक्शन, रोल नंबर एंड एडमिशन नंबर। उसके बाद हमने लेना है स्टूडेंट एग्जामिनेशन से, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब यहाँ पर लेंगे तमाम चीज़ें, सिर्फ स्टूडेंट आईडी को यहाँ से हमने रिमूव कर लेना है, यहाँ से हमने इसे बैकवर्ड लाना है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। और यहाँ पर हमने देना है इसे एग्जामिनेशन क्वेरी और क्लिक कर लेते हैं फिनिश। अब हमारे पास ये जनरेट हुई एग्जामिनेशन क्वेरी। अब उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने बताना है कि इंटर स्टूडेंट रोल नंबर और यू कैन डिफाइन राइट हियर। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटर क्लास, किस क्लास का एग्जामिनेशन आप जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटर एग्जामिनेशन, या फिर इंटर क्लास, किस क्लास का एग्जामिनेशन आप जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोटी, नर्सरी 1 to एवरीथिंग, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन क्वेरी
मैं सिर्फ और सिर्फ 4 क्लास का जनरेट कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास यहाँ पर मुहिबुल्लाह का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि मुहिबुल्लाह 9th क्लास में और वली हमारे पास 4 क्लास में। इट इज द मेन रीजन ड्यू टू रिकवरी हमने तमाम सॉफ्टवेयर को एक प्रोफेशनल लेवल में चेंज किया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास होगा स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पर स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना है और स्टूडेंट्स फॉर्म को कल हमने इस तरीके से डिजाइन किया था। अब ये चेंजेस अगर हम अगेन अपने दूसरे फॉर्म पर करेंगे तो हमारे पास ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन नहीं, अब हम कर लेते हैं एक ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक जिसकी वजह से आपको बार बार फॉर्म्स डिजाइन नहीं करने पड़ेंगे। एक फॉर्म को डिजाइन करके आप 10 किस्म के 10 तरह के टेबल 10 तरह के फॉर्म्स को भी आसानी से यूज कर सकते हैं। अब इस स्टूडेंट्स फॉर्म का एक कॉपी निकाले, कॉपी और पेस्ट करो। यहाँ पर आप इसे नाम दो, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन। अब उसके बाद आपने तो फॉर्म जनरेट किया लेकिन रन करते सेम टू सेम वही डेटा शो करा रहा है। क्या करें चेंजेस, आप करें ट्रिक। कैसा ट्रिक, चलिए प्रॉपर्टी शीट। अब आपके पास डेटा का एक यहाँ पर मेन्यू आएगी, यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स स्टूडेंट्स टेबल से इसका लिंक है। अगर हम इसे चेंज करें, यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वेरी करें, अब चेक करें यहाँ पर जब भी हम इसे रन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा इंटर क्लास। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई विल टाइप 4 it will show the same result right here। अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड करें तो यू कैंट गो टू द स्पेसिफाइड रिकॉर्ड, आपके पास और कोई रिकॉर्ड इस नाम से नहीं है। अब अगर हम क्लिक करें यहाँ पर 9th, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9th की ही रिकॉर्ड शो कराएगा। एक फॉर्म से आप 10 फॉर्म्स भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, आपको कुछ चेंजेस जो मैं आपको बताता हूं आपने सेम टू सेम वही आपने फॉलो करने ने और उसके बाद आप अपने सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, गार्डियन नंबर, ये जो चीज़ें हैं ये हमें एरर क्यों दिखाई दे रहा है, इसकी वजह भी जान लेते हैं। जब भी आप डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो आपके पास एक एरर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आप दिखेंगे इनवैलिड कंट्रोल प्रॉपर्टी कंट्रोल सोर्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वेरी का, यहाँ पर तो हमने डेटा टाइप में, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हमने एग्जामिनेशन क्वेरी इसका रिकॉर्ड सोर्स रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि रिकॉर्ड सोर्स में इस तरह का कोई फील्ड है ही नहीं, इस वजह से आपको फॉर्म पर एरर शो करा रहा है। कैसे खत्म करें इस एरर को, आप एक एक को, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, ये हमारे पास एरर है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करें। ये हमारे पास एरर सॉल्व हुआ। अब गार्डियन, रिलेशनशिप, एडमिशन डेट, इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करके वन बाय वन आप इन तमाम को डिलीट करके अपने सॉफ्टवेयर का, अपने इस फॉर्म का जो भी एरर होगा वो आपके पास बासानी ख़त्म हो जाएगा और आप इस तरीके से गो अहेड हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तो ये चीज़ें सॉल्व हुए। आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन को, फॉर एग्जांपल 9th क्लास, अभी हमारे पास वो एरर यहाँ पर नहीं रहा। अब हमने करना क्या है, स्टूडेंट्स स्निप इनरोलमेंट तो हमारे पास नहीं आना चाहिए। कैसे करें, डिजाइन वे में जाए। अब यहाँ पर हमने लिखना है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम या फिर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, ये लिखे। अब उसके बाद यहाँ पर आपका स्कूल नेम और स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, स्टूडेंट प्रोफाइल, और यहाँ पर आपने इसको यहाँ से हाइड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेने हैं जिसे मैं आपको बताता हूँ। अब इन तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करके इसे आप यहाँ पर रीसाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसे आपने ऑल में छोड़ देते, अब इसे कंट्रोल Y कर लेते हैं। अब उसके बाद अपलोड स्टूडेंट इमेज को डिलीट कर लेते हैं, इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर आप स्टूडेंट ID, एडमिशन नंबर को यहाँ पर रखें। अब इसको आप यहाँ से थोड़ा रीसाइज कर ले, इस साइज को आप कॉपी कर ले यहाँ से, फॉर्मेट,
यहाँ से आपको विड्थ दिखाई देगा, इसको आप यहाँ से कॉपी कर ले और यहाँ पर आप इसकी विड्थ पर पेस्ट कर ले। ये दोनों एक सेम टू सेम बन जाएंगे। अब उसके बाद करना क्या है, इसका भी साइज इसी तरीके से, अब इसका भी साइज हम इसी तरीके से सेम टू सेम कम कर देंगे। इसका साइज आप यहाँ से विड्थ में से कॉपी करके एडमिशन नंबर पर भी पेस्ट कर देंगे। अब इसका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। अब नेम, हमारे पास फादर नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन और हमारे पास रोल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी तमाम चीज़ों को यहाँ से आप डिलीट कर दे। अब चेक कर लेते हैं चेंजेस। अब हमारे पास एक और चीज़, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है, राइट क्लिक करें, लेआउट और रिमूव लेआउट कर ले। अब ये जो स्पेसिंग है इसे आप यहाँ से डिक्रीज कर देंगे। कैसे करें, अब इसे आप एरो कीज की मदद से ऊपर की तरफ ले जाकर इसकी स्पेसिंग भी आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। अब वो तो कर लिए, अब यहाँ से इसका साइज भी आप यहाँ से इंक्रीज कर देंगे, इसका साइज भी आप यहाँ से इंक्रीज कर देंगे, इसे आप सेंटर पर रखेंगे। उसके बाद आपने सेम टू सेम ये जो स्टूडेंट प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है इसको कॉपी करके पेस्ट करें, यहाँ पर ले आए। अब स्टूडेंट प्रोफाइल को रिमूव करके यहाँ पर आपने लिखना है फर्स्ट टर्म एग्जाम रिजल्ट, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, इसे भी सेम टू सेम साइज, एवरीथिंग यू विल सेट हियर राइट। अब इसकी एक कॉपी निकालेंगे, इसका साइज और इसका साइज आप इंक्रीज कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन को यहाँ से इसका साइज आप इंक्रीज कर देंगे। अब एक कॉपी निकाल कर यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर आप सेट कर देंगे। इसका साइज ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इसको थोड़ा हम इसका साइज, फॉर्म का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब सही रहा। उसके बाद फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का जो लेबल है और स्टूडेंट प्रोफाइल, इन दोनों को आप बोल्ड कर ले। इसके कॉपी निकालेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, प्लेस करो इसे यहाँ पर आप लिखो सेकंड टर्म और इसे भी इसका जो विड्थ है कॉपी कर ले और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दे। अब ये दोनों एक सेम टू सेम बन गए। अब इसे भी यहाँ पर आप प्लेस कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, आई कैन पेस्ट, यहाँ पर भी हम इसे प्लेस कर देंगे। नाउ दीज आर राइट एंड सेम फॉर्मेट। अब थर्ड टर्म यहाँ पर लिखना है, थर्ड। अब इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। अब हमारे पास लेबल्स भी जनरेट हुए, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म। अब इस एक की कॉपी निकालकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट क्यों किया, इसका रीज़न जानेंगे। यहाँ पर जो हमने इस पर जो मेहनत की है, इसको हमने एक बार डिज़ाइन किया, इसको कलर दिया, इसका वाइट बैकग्राउंड रखा, इसका 4 कलर रखा। अब ये चीज़ें अगर हम अगेन इन एग्जामिनेशंस के सब्जेक्ट्स पर करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा वक्त लगेगा, लिहाजा इसको राइट क्लिक करके लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद इसे आप यहाँ पर सेटल कर देंगे according to the size of the labels of about labels। इन लेबल्स के मुताबिक आपने इसका साइज रखना है। अब उसके बाद जेंडर हो गया। अब हमारे पास उर्दू 1 को यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जेंडर को डिलीट करो। अब उसके बाद इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, जनरल नॉलेज। अब इसे आप यहाँ से साइंस करो,
और इसे आप जनरल नॉलेज। उसके बाद करना क्या है, जनरल नॉलेज भी आपने रखा, टोटल मार्क्स रखे, ऑब्टेन मार्क्स, रिजल्ट 1, पोजीशन 1, ग्रेड 1 और पोजीशन 1 परसेंटेज 1 को यहाँ पर आप प्लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप टोटल मार्क से आपने 1 रिमूव करना है, रिजल्ट से भी आपने 1 रिमूव करना है, परसेंटेज से भी, ग्रेड से भी, और इसी तरीके से आप इन तमाम को रिमूव कर ले। उसके बाद आपने इस एक की कॉपी निकालनी है। बार बार हम एक चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, लिहाजा हम एक की कॉपी निकाल कर इसे यहाँ पर सेटल कर देंगे और उसके बाद हम इसके जो लेबल्स नेम है वो चेंज करेंगे। इसे हम ट्रू रखेंगे। उसके बाद ये भी ट्रू हुआ और इसी तरीके से ये हमारे सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट से आप ट्रू रखिए। अब अगर आप गलत टाइप करेंगे तो आपके पास एक एरर शो कराएगा। अब आप देख सकते हैं एरर, इनवैलिड कंट्रोल प्रॉपर्टी कंट्रोल सोर्स। अब अगर हम इसे ओनली ट्रू रखेंगे वो एरर ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगा। अब ऑब्टेन मार्क्स 2, रिजल्ट 2, परसेंटेज 2, पोजीशन 2, ग्रेड 2, एवरीथिंग 2 इज द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट। अगेन पेस्ट कर लेते हैं अपने डेटा को यहाँ पर। उसके बाद उर्दू 3, इंग्लिश 3, मैथ 3, सोशल स्टडीज 3, साइंस 3, जनरल नॉलेज 3, टोटल मार्क्स 3। इन तमाम चीज़ों को जब भी आप फुल एंड फाइनल रखेंगे उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं अपने फॉर्म को। यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन इंटर क्लास फॉर एग्जांपल 9। अब आपको सेम टू सेम उसी तरीके के चेंजेस यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, एडमिशन नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, male, gender, class, everything you will see right here in students examination system। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट्स भी हुए। अब करना क्या है, यहाँ पर हमने कुछ बटन्स डिफाइन करने जिनकी मदद से हम यहाँ पर अपने तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। यानी हमें रिजल्ट, पोजीशन, ग्रेड भी शो करवाना है, हमने उसके साथ साथ परसेंटेज भी करवाना है। कैसे करेंगे तो चलिए डिजाइन व्यू में वहां से चेक कर लेते हैं। अब ये जो लेबल, ये जो बटन्स हमने क्रिएट किए, इसको आप यहाँ से थोड़ा इसका साइज डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद इसे आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे टॉप इन सेंटर। उसके बाद आपको एक की कॉपी निकालनी है। फॉर एग्जांपल सेव रिकॉर्ड की कॉपी निकाल कर यहाँ पर मैंने इसे प्लेस किया, नाम दिया मैंने इसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिजल्ट। चलो ठीक है, रिजल्ट तो रखा। अब रिजल्ट के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर तो हमारे पास रिजल्ट शो कराएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें रिजल्ट के बाद पोजीशन शो करवाना है। उसके बाद हमें ग्रेड शो करवाना है। अब यहाँ पर आप इसे ग्रेड रखेंगे। अब एक एक को यहाँ पर आप स्टैक्ड कर देंगे ताकि इसके साइज एक जैसे बनी। इन तमाम को आप इससे लेबल कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका साइज इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका साइज तो छोड़ो, वो हमारे पास है ही नहीं इसका। अब इसको 1 1 1 अगेन इसका साइज शिफ्ट होल्ड करके एरो, लेफ्ट एरो की प्रेस करके इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। अब इन तमाम का साइज एक जैसा हुआ, इसको यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर दे और इन तमाम को यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट। आप प्रॉपर्टी शीट, इवेंट और ऑन क्लिक इवेंट को यहाँ से आप ये तमाम चीज़ें रिमूव कर देंगे। सेव कर लेते।
अगेन यहाँ पर इस मैक्रो एम्बेडेड मैक्रो को डिलीट करके यहाँ से आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इवेंट प्रोसीजर चूज करके 3 डॉट्स क्लिक करेंगे। अब हमने लगाना है एक कोड। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ हमारा जो क्या है ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्टेन स्पेस मार्क्स 1, टोटल मार्क्स जो है ना वो अगर ग्रेटर देन हुए फॉर एग्जांपल 100 से, या फिर इसे 60 रखेंगे, देन अब आपको एक्सपेक्टेड देन और गो टू कंपाइल एरर एक शो कराएगा। अब इसकी क्या वजह है? ये एरर हमें क्यों शो करा रहा है? क्लिक करते हैं ओके। अब ऑब्टेन और मार्क्स 1 के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेस है, स्पेस की वजह से हमें एरर शो करा रहा है। तो क्लिक करते हैं शिफ्ट होल्ड करके अंडरस्कोर, जिसे हम माइनस कहते हैं, माइनस और शिफ्ट आप जब भी होल्ड करते हैं तो एक अंडरस्कोर बन जाता है। जब भी आप अंडरस्कोर टाइप करते आप सेव कर लेते तो आपको एरर शो कराएगा ही नहीं। अब इफ ऑब्टेन मार्क्स 1 ग्रेटर देन 60, फिर क्या करो? हमारे पास जो रिजल्ट 1 है इसके फील्ड में यहाँ पर मुझे डिस्प्ले कराओ, रिजल्ट 1 के फील्ड में डिस्प्ले कराओ। क्या डिस्प्ले कराओ? इक्वल्स टू यहाँ पर पास लिखवाओ। एल्स अगर ये जो ऊपर वाला ये जो प्रोसेस है अगर ये नहीं हुआ, यानी स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स 60 से ग्रेटर देन नहीं हुए, तब क्या करो? इफ ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर मार्क्स 1 बिकम लेस देन, हमारे पास कौन से 59, देन अगर हमारे पास स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स 59 से लेस देन हुए, यानी इसका जो तादाद है वो अगर 60 के नीचे से आया, तो हमारे पास रिजल्ट 1 के फील्ड में दिखाओ रिजल्ट 1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्या? फेल, कि ये स्टूडेंट अभी फेल है। अब जब भी आप इफ का फंक्शन लगाते हैं तो आपको एंड इफ लाजमी लगाना होता है। अब कर लेते हैं सेव। अब आपके पास यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगी। कौन सा क्लास? 4। अब क्लिक करते हैं रिजल्ट। अब इफ ऑब्टेन्ड, हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स के बीच में यहाँ पर ए नहीं लगाया, इस वजह से एरर शो करा रहा है। अब चेक कर लेते हैं चेंजेस, क्लिक करते हैं रिजल्ट। अब यहाँ पर हमने एक ए इजाफा लगाया हुआ है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब चेक कर लेते हैं चेंजेस। जब भी रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ, वाओ, ये हमें शो कराता है कि जो स्टूडेंट है वो अभी पास हुआ। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ओनली 50 0000 टोटल मार्क इज 150 और स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए 50, अब रिजल्ट क्या बता रहा है? फेल, कि हमारा जो अभी ये जो स्टूडेंट है जो 4 क्लास में वो अभी फेल हुआ है। तो इस तरीके से अब हम चेक करेंगे पोजीशन और ग्रेड। अब हमारे पास जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि अभी स्टूडेंट का परसेंटेज कितना बनता है। अब चलिए डिजाइन व्यू में। अब उसके बाद हमने बताना है पोजीशन। चलिए डिजाइन व्यू में प्रॉपर्टी शीट इवेंट को यहाँ से आपने इवेंट प्रोसीजर चूज करके 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। अब बताते, इसको कॉपी कर लो। उसके बाद आपने एक इफ का फंक्शन अगेन डिफाइन करना है। कैसे? इफ हमारे पास जो परसेंटेज है, यहाँ से आपने देखना है कि क्या है परसेंटेज 1, इसका स्पेलिंग मिस्टेक आपने आर्गिज नहीं करना है। परसेंटेज 1 ग्रेटर देन कि अगर हमारे पास परसेंटेज 1 92 से ग्रेटर देन हुआ तो हमें पोजीशन 1 के फील्ड में दिखाओ, पोजीशन 1 के फील्ड के अंदर दिखाओ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक दिखाओ ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू? परसेंटेज 1 के अंदर से हमें दिखाओ इक्वल्स टू फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पर इल्स अगर ऊपर वाला जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ये अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर क्या करो? इफ परसेंटेज 1 बिकम ग्रेटर देन कितने से? हमारे पास जो है ना 80, देन हमें पोजीशन 1 के फील्ड में दिखाओ सेकंड पोजीशन।
अगर हमारे पास ऊपर वाला जो प्रोसेस है इफ %1 ग्रेटर देन 80, अगर ये फंक्शन भी काम न करे तो फिर एल्स दिखाओ हमारे पास इफ %1 बिकम ग्रेटर देन, हमारे पास कितने का, यहां पर मैं बताऊंगा 60 70, देन हमें पोजीशन 1 की फील्ड में दिखाओ क्या, थर्ड पोजीशन। एल्स अगर ये तीनों जो इफ फंक्शन हमने डिफाइन किया, अगर ये तीनों में से कोई भी प्रोसेस ना हो तो फिर क्या करो, इफ %1 बिकम ग्रेटर देन, इफ %1 बिकम ग्रेटर देन 33, फिर हमें क्या शो कराओ यहाँ पर कि ये बंदा अब पोजीशन पर नहीं रहा, ग्रेटर देन 33, देन हमें शो कराओ कि पोजीशन 1 के फील्ड में ये जो बंदा है वो अभी पोजीशन, ये जो है ना ये ब्लैंक छोड़ो। अब अगर ये वैल्यूज या तो इक्वल हुए या फिर ग्रेटर हुए, ये आपने इक्वल लाजमी लगाना है। आप चेक कर लेते हैं अपने फॉर्म को, कौन सा क्लास है 4। अब पोजीशन क्लिक करते हैं, %1 यहाँ पर हमने 1 लगाया ही नहीं। आप चेक कर लेते हैं चेंजेस, क्लिक करते हैं पोजीशन। अब हमने यहाँ पर एंड इफ नहीं लगाए, हमने तो इफ फंक्शन यूज किया, जैसे कि हमने यहाँ पर एंड इफ लगाया, वो तो हमने लगाए ही नहीं। एंड इफ एंड इफ एंड इफ एंड इफ, एक बार इफ यूज किया, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, तो 4 मरतबा आपने एंड इफ लिखना है। अब चलिए चेक करते हैं पोजीशन। अब हमारे पास पोजीशन आ रहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं, परसेंटेज कम है। अगर यहाँ पर मैं 50 अगेन यूज करूँ 50, अब यहाँ पर इसके स्टूडेंट के टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल 300 है और यहाँ पर 49 23 और यहाँ पर मैंने 59। अब चलिए रिजल्ट चेक करते हैं, पास हुआ स्टूडेंट, पोजीशन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, अगर हम इस 50 मार्क को यहाँ से कम कर दे, अब चेक कर लेते हैं रिजल्ट, पोजीशन कर लेते हैं, तो ये बंदा हमारे पास अभी थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। अब इसी तरीके से हमने ग्रेड भी डिफाइन करना है, कैसे करेंगे, ग्रेड को चूज करके सिलेक्ट करके यहाँ से आपने इवेंट प्रोसीजर सिलेक्ट करके 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने लिखना है इफ %1 बिकम ग्रेटर देन, यहाँ पर आप सेम टू सेम, यहाँ पर आप सेम टू सेम ऊपर वाले तमाम फंक्शंस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करो, %1 बिकम ग्रेटर देन पोजीशन 1 को यहाँ पर आपने ए ग्रेड कर लेना है और यहाँ पर आपने ग्रेड 1 लिखना है। यहाँ पर अगेन आपने %1 80 देन बी ग्रेड और यहाँ पर आपने लिखना है ग्रेड 1। अब यहाँ पर आपने लिखना है सी ग्रेड और पोजीशन 1 को यहाँ से आपने ग्रेड 1 कर लेना है। अगर ये 33 से बढ़ गए परसेंटेज तो फिर हमें यहाँ पर शो कराओ कौन सा ग्रेड, डी ग्रेड, और उसी के साथ साथ इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आकर यहाँ पर एल्स लगाकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पोजीशन 1 को हमने ग्रेड 1 कर लेना है। अब परसेंटेज बिकम लेस देन और इक्वल्स टू और लेस देन, या बराबर हुए या इससे कम हुए तो हमें ग्रेड दिखाओ ए। और पोजीशन 1 के बजाय अब हमें यहाँ पर शो कराओ ग्रेड 1। एक बार एक और एंड इफ लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब चलिए चेक करते हैं,
क्लास फॉर एग्जांपल 4, पोजीशन, ग्रेड। ये हमारे पास कौन सा ग्रेड आ रहा है? सी। अगर हम यहाँ पर इसके मार्क्स ग्रेटर देन करें, अब यहाँ पर हमने इसे 20 रखना है। अब रिजल्ट, पोजीशन और परसेंटेज आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को भी इसी तरीके से करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने हमारे इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।